Welcome back, beautiful people. This is going to be my second video, and now we're going to get things started. Let's do some actual math from today. And first of all, me being a teacher and you being a student, it really doesn't work if I put on a mask. एक आई कांटेक्ट जरूरी है यार. तो मैरी जेन आए ना है उससे पहले ही I'll unmask it myself. Oh भाई लोग कैसे हो? So let's start guys. Let's start with some tricks जो आपको थोड़ी mathematical calculations में help करेगी. And not just calculations, maybe quadratic जल्दी split करना है and all. छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, थोड़ा सा इसमें स्पीड मैथ का भी काम है, बट सिर्फ वही चीज़ें जो आपके काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त. स्पीड मैथ में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा देते हैं एंड मेरे कभी यूज़ आया नहीं वो. तो जो चीज़ें एक्चुअली यूज़ में आती हैं और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज़ करी हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओके, सो लेट्स डाइव इन. फर्स्ट स्टॉप इज स्क्वायर्स. आप सबको 1 to 20 के जो स्क्वायर्स हैं वो याद होने चाहिए. ये एक थोड़ी सी बेसिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है गाइस. थोड़ा टाइम दो, डेली में भी सुबह बस 15 मिनट या 10 मिनट लिख लो इन स्क्वायर्स को. नहीं याद हो रहे हैं तो कैलकुलेटर यूज़ करो, बट डू दैट. कई बार सिंपली स्क्वायर्स याद करने से ही हमको क्वेश्चंस का ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाता है, हम रिकग्नाइज कर जाते हैं कोई पैटर्न. तो 20 तक तो याद होने ही चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू 20 से आगे या कोई सा भी स्क्वायर, लेट मी टीच यू अ ट्रिक. सो द ट्रिक इज, से आपके पास कोई भी स्क्वायर है, 20 का ही स्क्वायर है, राइट? क्या होता है? 400 होता है. आपको इससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर चाहिए, राइट? 21 का स्क्वायर चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज, इन दोनों नंबर को, एक तो आपका ओरिजिनल नंबर जिसका आपको स्क्वायर पता है और जिस नेक्स्ट वाला नंबर जिसका आपको चाहिए, इनको ऐड कर दो. 20 और 21 को ऐड करते हो तो 41 आ जाता है. बस ये अपने उस स्क्वायर में दोबारा एक बार ऐड मार दो और 441. दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये बहुत ही क्विक है. एक्सप्लेन करता हूँ. से यहाँ से आपको अब 22 का स्क्वायर चाहिए. मैं सिंपली ये करूँगा, 21 और 22 को ऐड कर दो, 43 होता है, और 43 इसमें 441 में ऐड कर दो. अब थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो तो ये बहुत फास्ट हो जाएगी ये चीज़, और आपके पास सीधे आंसर 484 आ जाएगा. बेटर एग्जाम्पल लेता हूँ. से 35 का स्क्वायर क्या होता है? 35 का स्क्वायर होता है 1225. अब मुझे अगर 36 का स्क्वायर चाहिए तो 36 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं वापस 35 और 36 को ऐड करूंगा मन में. 35 प्लस 36 होता है 71. बस 71 ऐड कर दो इसमें. अब 71 2 में ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा. 1296 आपका ये स्क्वायर आ गया. So this is the first trick for today. Next up is squares of numbers ending in 5. ये आप लोगों ने बहुत जगह सुनी होगी या पढ़ी होगी. ये काफ़ी फेमस है. कोई भी नंबर और उसके आगे बस 5 लगा दो और उसका स्क्वायर करना है. बहुत ही सिंपल तरीका होता है भाई. से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन. 75 का स्क्वायर ले लेते हैं मान लो. यार इतना सिंपल है. सबसे पहले तो आप 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. आप पहले ऐसे 25 लिख दो यहाँ, ठीक है? ये वाली डिजिट गॉन. अब इस डिजिट पे ध्यान दो. आपको सिर्फ ये डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इसकी नेक्स्ट डिजिट करना है. मतलब आपको 7 इंटू इसका नेक्स्ट क्या आता है? 8. आपको ये करना है और आपके ओरिजिनल नंबर में 25 के पहले लिख देना है, एंड यू गेट योर आंसर. और ये बहुत क्विक होता है. प्रैक्टिस में ना ऐसे दिखता है.
सारे लिख देता हूँ, ठीक है। 15 स्क्वायर 25, 85, 45, 55, 65, 15 का स्क्वायर 25 तो आएगा ही, बट अपन सीधे इस पे ध्यान देते हैं 1 पे। 1 इंटू नेक्स्ट क्या है 2, जो होता है सिर्फ 2 ही, तो 225 हो गया अपना। यहाँ पे वापस एक बार 25 लिख दो। अब यहाँ 2 है डायरेक्ट, 2 इंटू 3 6, वापस यहाँ 25 लिख दो। यहाँ क्या है 3, 3 इंटू 4 12, 45 के स्क्वायर में 4 इंटू 5 20, और फिर लास्ट में 25। यहाँ 5 है डायरेक्ट, 5 इंटू 6 30, 3025, 65 में 6 इंटू 7 42 25। इट्स दैट क्विक। और अब यहाँ से मान लो 45 के बाद मेरे को आपको बोलना है यार 46 का स्क्वायर क्या होता है। एक इजी और ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अगर हम फर्स्ट ट्रिक पे ध्यान दें तो आप बस 45 और 46 को ऐड करो। ऐड करने पे आएगा 91। 91 अपने इस 45 के स्क्वायर में अपन को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा अपना कितना बताओ। ये आएगा 2116, यही आएगा ना। हाँ 2116। एंड नॉट जस्ट 2 डिजिट नंबर्स, ये चीज़ 3 डिजिट नंबर्स 4 किसी भी डिजिट के नंबर पे काम करती है। ऑल्दो 4 डिजिट नंबर पे इतना सेंस नहीं बनता, बट 3 में जैसे से मैंने आपको बोला यार 115 का स्क्वायर बता दो, सेम फंडा, 25 तो आएगा ही एंड में। और इस बार 5 के अलावा क्या है 11, दिस इज द नंबर वी है। तो आप 11 इंटू इसका नेक्स्ट वाला जो है 12, ये करके ओरिजिनल नंबर में पटकोगे। 12 इंटू 11 होता है 132, सीधे सीधे लिख दो, ये आ गया आपका स्क्वायर। सही है ना, 5218। हाँ परफेक्ट। अब जल्दी से वीडियो पॉज करो और इनको सॉल्व करो, ठीक है। विद इन 1 मिनट के टाइमर में कोशिश करो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। कितने हैं 5 क्वेश्चन, 12 सेकंड पर क्वेश्चन, पूरी जान लगा के करो। सो नेक्स्ट ट्रिक इज 40 to 60 के स्क्वायर्स। इनकी बहुत फास्ट और क्विक ट्रिक होती है, तो समझते हैं। आप सबको 50 का स्क्वायर तो पता ही होगा, 2500 होता है ना, राइट। यहाँ सारा गेम ना 50 से चलने वाला है। हम 50 से हर चीज़ कंपेयर करेंगे इस ट्रिक के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल से मैं आपको बोलूँ 53 का स्क्वायर निकालो यार। 53 के स्क्वायर में अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक आपको कंपेयर करना है कि ये जो नंबर है आपका, ये कितना ज़्यादा या कम है आपके 50 से। आपको साफ दिख रहा है ये 3 ज़्यादा है इससे, है ना। तो हमारी ये ट्रिक ये कहती है कि आप ना 25 नंबर लो और इसमें 3 ऐड करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है 25, इसमें 3 ऐड करो, जो ये बन जाएगा आपका 28। और आपने 3 ऐड किया है ना, इसका स्क्वायर करो। क्या है 3 का स्क्वायर 9, बट हम यहाँ 09 लिखेंगे। 40 to 60 की रेंज में जितने भी नंबर्स के स्क्वायर हैं ये 4 डिजिट के होते हैं, तो हम 289 नहीं लिखेंगे, 2809 लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप 50 से पीछे जाते हो, से 47 का स्क्वायर मैं आपको निकालने बोलूँ, ये 50 से क्या 3 कम है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। आप अपना नंबर 25 लोगे, उसमें क्या है 3 कम है ना, ये तो 3 कम कर दोगे 25 में। 25 में 3 कम किया 22 हो गया, और कितना कम किया 3, तो इसका स्क्वायर 2209, खत्म। प्रैक्टिस में ये ऐसा दिखेगा। से मैं आपको बोलूँ यार 56 का स्क्वायर बताओ, तो मेरे को दिख गया ये 50 से 6 ज़्यादा है, मैं 25 में 6 ऐड कर दूंगा 31, और 6 ऐड किया है ना, तो 6 का ही स्क्वायर कर दूंगा 36। एज सिंपल एज दैट।
नाउ अब हम इसको थोड़ा एक्सट्रीम पे भी खींच सकते हैं। से मैं आपको बोल दूँ 41 का स्क्वायर बताओ, 41 50 से 9 कम है, राइट? तो हमारा जो 25 नंबर है, मैजिक नंबर इस ट्रिक का, 25 में 9 हटाओगे 16 आया, और 9 घटाया ना तो उसका स्क्वायर 81। पर यार अब मैं बोलूँ यार 40 to 60 की स्क्वायर के लिए ये ट्रिक बोली है, ये ट्रिक 39 के स्क्वायर पे काम करेगी अगर मैं इस रेंज से बाहर चले जाऊँ? आंसर है बिल्कुल करेगी भाई, और मैं बताता हूँ कैसे। अब वापस देखो ये 39 नंबर 50 से कितना कम है, कम ही तो है ना, कितना कम है? 11 कम है। तो आप अपने मैजिक नंबर 25 में 11 घटा दोगे, 11 घटाते ही आ गया 14। अब 11 घटाया ना आपने, तो 11 का स्क्वायर अब यहाँ पे भी लगाना है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। लेकिन हम ऐसे 121 नहीं लिखेंगे, ये तो 5 डिजिट का नंबर बन गया। हम फुल्ली अवेयर हैं कि ये 39 का स्क्वायर जो है ये 4 डिजिट का ही नंबर होने वाला है। हम 121 ऐसे ऐड करेंगे इसमें, तो ये नंबर बन जाएगा कुल मिला के 1521। नाउ आई थिंक आपको समझ भी आ रहा है मैंने 40 to 60 पे क्यों लिमिट करी थी ये रेंज, राइट? तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक जो है, ये प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी पूरी क्वांट्स जर्नी में। ये है क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस निकालना, एंड थोड़े क्विकली। हम सबको आता है बेसिक मेथड क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने का। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अपन ऐसे करते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस इसको 3x प्लस 3 प्लस एक्स में तोड़ेंगे, प्लस 3 करेंगे इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग आई एम अज्यूमिंग आपको आती है, इस चीज़ से आप फेमिलियर हो, 7th क्लास में पढ़ा था बेटा, याद रखो इसको। तो 3 और 1 में आपने तोड़ा, फिर आप यहाँ x कॉमन लेते हो, x प्लस 3 फलाना ढिमकाना, फिर यहाँ 1 कॉमन लेते हो, कुल मिल गई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेहनत करी इतनी, फिर आया हमारा x इक्वल टू -1 -3, ये सोल्यूशन आया हमारी इसके। अब इसको बाईपास किया जा सकता है इस पूरी मेहनत को, आपको सिखाता हूँ कैसे। से दिस इज द एग्जाम्पल वी हैव, है ना? क्या है ये? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहले तो आप देखोगे यार ये स्प्लिट कैसे करें इस 10 -10 को जो बीच में। ऑफ कोर्स आप 3 इंटू 8 पहले तो मल्टीप्लाई करके देखोगे, वो 24 बन रहा है प्लस का, है ना? इससे आपको पता लगता है भाई ये ना स्प्लिट होएगा, एक तो -6x में और एक -4 में। ऐसे तोड़ दूंगा ना, इनका प्रोडक्ट 24 आ रहा है, काम बन जाएगा। तो पहला काम है स्टेप 1, स्प्लिटिंग फिगर आउट करो, हो गई। अब स्टेप 2 है, इसके नेक्स्ट स्टेप है, जो आपने स्प्लिटिंग फिगर आउट करी उन नंबर्स के साइंस रिवर्स कर दो। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे दोनों के दोनों ही माइनस है, तो आप बस इनको चेंज कर दो, ये प्लस हो गए, राइट? स्टेप 2 डन। नाउ वी कम टू स्टेप 3। स्टेप 3 जो हमारा फाइनल स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा अब ये जो नंबर्स आ गए हैं, इन दोनों नंबर्स को हम हमारे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। कर दो, प्लस का 6/3 और प्लस का 4/3, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4/3 अपना नॉर्मल। एंड यू हैव योर सॉल्यूशंस टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये बहुत ही इजी हो जाता है ये मेथड जब आपके पास ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होता है। बहुत बार ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने मिलेगी। से फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सेम थिंग, आप स्प्लिट करोगे 7 को, आपको स्प्लिटिंग दिख रही है, यहाँ प्लस का 4 है और प्लस का 3 है, ये स्प्लिट हो जाएगा। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2, आप इन दोनों नंबर्स के साइंस चेंज करोगे। स्टेप 3, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे इन दोनों को। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वी ऑलरेडी हैव आवर सॉल्यूशंस।
यू वेलकम। आई नो आप थैंक यू बोल रहे हो मेरे को अभी। एंड जाते जाते मैं आपको एक फाइनल ट्रिक और दूंगा, एंड ये इट्स नॉट मोर ऑफ अ ट्रिक, इट्स मोर ऑफ अ नॉलेज बेस, जो आपको DILR में भी कई बार सेट्स में दिखेगा। और ये एक पैटर्न है जो अपन ऑब्जर्व करते हैं तो अपना दिमाग खुलता है। इसका नाम है डिजिटल रूट। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने सुना है नहीं सुना ये पर्टिकुलर टर्म, बट इट्स वेरी सिंपल। क्या होता है डिजिटल रूट से? मैंने कोई भी नंबर लिख दिया या 942 लिख दिया, इसका अगर डिजिटल रूट निकालना है तो आप सिंपली इसकी सारी डिजिटों को ऐड करो। 9 + 4 + 2, ये आ रहा है 15। अब ये प्रोसेस रिपीट करते जाओ जब तक आपके पास सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता। ये तो अभी भी डबल डिजिट है, तो दोबारा करो। 1 + 5 = 6। ठीक है, ये होता है डिजिटल रूट। कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं यार, 4 8 7, मार्क करके ऐसी तैसी 1 1 2 3। अब इसका डिजिटल रूट निकालना है। 4 + 8 12, 7 19, 20 21, 23 और 26। पहले तो 26 आया, और अब 26 में 2 और 6 कर दो 8। ये इसका डिजिटल रूट आया। अब मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ ना डिजिटल रूट की? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये जो नंबर है ना, कोई सा भी आपका बड़ा सा नंबर, इसको आप अगर 9 से डिवाइड करोगे ना, याद रखना इसका डिजिटल रूट 8 आया था, राइट? हाँ, आप इसको 9 से डिवाइड करोगे और फिर रिमाइंडर देखोगे कि रिमाइंडर क्या आता है 9 से डिवाइड करने पे। सारा कर करा के आपको रिमाइंडर इसका डिजिटल रूट ही आने वाला है 8। ये है ब्यूटी इस ट्रिक की। इसके और एक एप्लीकेशन और बताता हूं आपको। से मैंने आपको एक नंबर दे रखा है 43, राइट? इसका डिजिटल रूट है 7, हम सबको दिख रहा है। अब मैं आपको बोलूं यार और ऐसे नंबर बता यार जिनका ना डिजिटल रूट 7 है, आप कैसे निकालोगे और ऐसे नंबर्स? इट्स वेरी सिंपल। आप प्लस या फिर -9 करते जाइए अपने ओरिजिनल नंबर में। 43 में आप 9 ऐड करते रहो, नेक्स्ट क्या आएगा? 52, उसका नेक्स्ट 61, उसका नेक्स्ट 70, उसका नेक्स्ट 79। माइनस भी कर सकते हो, 43 में 9 हटाया 34, फिर 9 हटाया 25, फिर 9 हटाया 16। एंड आप सब ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे इन सारे नंबरों का डिजिटल रूट 7 होता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रिक टू नो। मैं कई बार फंसा हूँ DILR के सेट्स में, ये लॉजिक बस मेरे को पता नहीं था। अगर पता होता तो आई वुड हैव डन दोज सेट्स एज वेल। सो गुड टू नो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मैं थोड़ा धीरे धीरे लॉन्ग वाइंडेड वे में बोलता हूँ, तो अगर आप चाहो तो मेरा वीडियो 2x पे या 1.5x पे देखिए, बेटर इंटरेक्शन या थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। और आप टाइम स्टैम्प्स पे भी जंप कर सकते हैं अपने हिसाब से, टू लाइक लुक एट अ स्पेसिफिक ट्रिक। अगर आप फेमिलियर है कोई ट्रिक से तो जस्ट स्किप अहेड। मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ यार ये चीज़ें करते हुए, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है वीडियोस बनाने में, और मैं बनाता रहूँगा। होपफुली आपको भी अच्छा लगे, उतना ही अच्छा लगे जितना मुझे बनाने में लग रहा है ये। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। एंड यार फोड़ते हैं कैट को इस साल। लेट्स फकिंग गो। टेक केयर, पीस। मेरे को इसकी आदत हो गई है स्पाइडरमैन मास्क की वजह से, मैं इसको कंट्रोल करूँगा। क्लासिक रॉक का भी यही सिंबल है। अभी गन्स एंड रोजेस के कॉन्सर्ट में भी गया था मैं, इट वाज सुपर फन। चलो गाइस, टेक केयर, हैव फन, हैप्पी स्टडीज। वीडियो बंद करो और पढ़ने जाओ। बाय।